हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कैसे निफ्टी को इस एग्जैक्ट पॉइंट पे बाद मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे जब मार्केट यहाँ पर डाउन साइड ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन पैटर्न को क्रिएट किए। कंसोलिडेशन पैटर्न को क्रिएट करने के बाद यहाँ से मार्केट जो है वो एक बिगर बुलिश मोमेंटम ऑब्जर्व किए और ये अपने गैप को ऑलमोस्ट फिल कर चुके हैं यहाँ पे, या फिर गैप शायद यहाँ पर फिल भी हो चुके होंगे अभी तक। हाँ, तो गैप ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और इंट्राडे गैप वगैरह भी जो है वो फिल हो गए हैं। तो अब यहाँ तक इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे वो हम लोग पूरे के पूरे प्रोसेस को यहाँ पर समझेंगे यूजिंग द WD गैन एंड द फिबोनाची वे। यहाँ पर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर मैनुअल प्रोसेस को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व जो है वो हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग अज्यूम करते हैं मार्केट को डाउन साइड ओपनिंग पे। तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन ओपन दिया। अब द मोमेंट मार्केट क्रिएट अ गैप डाउन एट दिस पर्टिकुलर पैटर्न, हम लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं? मार्केट वॉज फॉर्मिंग द टाइनी सेट्स ऑफ कैंडल। नाउ व्हाट इज द टाइनी सेट ऑफ कैंडल? टाइनी सेट ऑफ कैंडल इसी को बोलते हैं जब मार्केट में जो इनिशियल कैंडल होते हैं, इनिशियल कैंडल के बाद मार्केट अगर वो इनिशियल कैंडल के बिलो 50% रेंज पे कैंडल फॉर्मेशन करते रहते हैं तो उसको टाइनी कैंडलस्टिक एक एरिया बोला जाता है। तो अगर मार्केट टाइनी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को कभी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट की जो एक्चुअल पैटर्न है वो कौन से हैं। तो हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम को 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 2 मिनट से लेकर 3 मिनट, इन 3 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पर मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाईली विजिबल यहाँ पर था। तो 3 मिनट के पहला जो कैंडल मार्केट ने यहाँ पर बनाए हैं, इट फॉर्म्ड अ मदर कैंडल। ठीक है, इट फॉर्म द मदर कैंडल। अब मदर कैंडल पैटर्न किसको बोलते हैं? मदर कैंडल इनिशियल कैंडल पे कभी कंफर्म नहीं होता। मदर कैंडल कंफर्म होते हैं उसके राइट हैंड साइड पे बनने वाले चाइल्ड कैंडल से। यानी कि एक मदर कैंडल कंफर्म होगा जब ये चाइल्ड कैंडल फॉर्म करेगा। चाइल्ड कैंडल किसे बोलते हैं? जो मदर कैंडल की जो रेंज है उससे छोटा रेंज, मतलब उस रेंज के कम रेंज पे अगर प्रीवियस रेंज के अंदर नेक्स्ट कैंडल या फिर कैंडल्स फॉर्मेशन बनते हैं, इट इज कॉल्ड द मदर कैंडल। And then there are the smaller kind of child candles over here. तो यहाँ पर मदर कैंडल से मार्केट जो है वो चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन किए। ठीक है, अब यहाँ पर चाइल्ड कैंडल जो मार्केट में फॉर्मेशन हुआ तो हम लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं कि प्राइस जो है वो इसी पर्टिकुलर एरिया के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच पे काफ़ी समय जो है वो यहाँ पर घूम रहा है। राइट, मतलब काफ़ी समय यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ एरिया मार्केट में हमने बनते हुए देखा, यू कैन सी ये सेटअप को हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज वेयर सेकंड मदर कैंडल एंड देन सेकंड चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन हैपन। मैंने आपको पहले भी बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन किए थे कि मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल के फॉर्मेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होते हैं फॉर द ट्रेडिंग। अब ये जो फॉर्मेशन मार्केट में बना और यहाँ पर मदर कैंडल ने एक और फॉर्मेशन को फॉर्म किया, यानी कि मदर कैंडल इटसेल्फ का जो पैटर्न है इट इज द एक्युमुलेशन जोन, AZ कैंडल। ठीक है, एक्युमुलेशन जोन जोन वाइज होते हैं, कैंडल वाइज भी होते हैं। ये जो है ये एक्युमुलेशन जोन कैंडल मार्केट में हमने बनते हुए देखा। सो दिस इज द एक्युमुलेशन जोन कैंडल फॉर्मेशन। ओके, अब एक्युमुलेशन जोन कैंडल फॉर्मेशन के जो लोअर वीक्स है, दिस इज द लोअर वीक फॉर्मेशन हैपेंड ओवर हियर, ये लोअर वीक, दिस इज द अनदर लोअर वीक ओपनिंग से। तो ये जो लोअर वीक फॉर्मेशंस मार्केट में बनते हुए दिख रहा है, ये फॉर्मेशन के बाहर मार्केट में जब एंटर किया, जब यहाँ पर क्लोज दिए, द मोमेंट वी शुड अंडरस्टैंड कि मार्केट जो है वो एक गैप फिल की तरफ जा रहे हैं। अब वहाँ पर भी हमें ये नहीं पता होते हैं कि मार्केट जो है कितना दूर तक जाएगा। अब हमें यहाँ से ये बात हमेशा देखने की ज़रूरत है कि मार्केट कहाँ तक दूर तक जाएगा और इस पर्टिकुलर एरिया से हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट होते हैं और टाइम फ्रेम पे भी हम लोग 3 मिनट से डायरेक्टली यहाँ पर 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं।
अब मार्केट शायद यहाँ पर टॉप बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये 24,200 के पास चला गया है। मैं ये जो है ये आउट ऑफ द सिलेबस बात मैं कर रहा हूँ। अभी हम लोग आउट ऑफ द सिलेबस यानी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर 24,000 टॉप फॉर्मिंग फॉर इंट्राडे। ओके, आउट ऑफ द सिलेबस हमने क्यों बोला, क्योंकि सी आउट ऑफ द सिलेबस हमने इसलिए बोला क्योंकि अभी हम लोग मार्केट को फिबोनाची स्ट्रक्चर तरीके से समझ रहे हैं, बट क्योंकि मुझे दिख गया है यहाँ पर फॉर्मेशन जो है मार्केट में बन रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस इज द टॉप फॉर्मेशन फॉर द डे। इसके ऊपर शायद मार्केट ना जाए, ठीक है। 24,200 24,219 ये जोन है, 24,200 से लेकर 24,219 के जोन, मतलब इसके बीच पे ही कहीं ना कहीं टॉप जो है वो बन जाना चाहिए, 24,119, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंट्राडे चार्ट पे, तो ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और ये थोड़ा सा हम लोग शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे। जस्ट अ सेकंड। पिछले दिन शुक्रवार के दिन हमने लाइव मार्केट के चलते हुए हमने ये वीडियो बनाया था कि 24,219 के नीचे, सॉरी ये 119 नहीं, ये 219 है, ठीक है, 219। तो 219 के जो एरिया है मार्केट में, वहां पर शायद मार्केट अगर नीचे की तरफ क्लोज होते हैं तो मंडे जो है वो नेगेटिव मार्केट बनेगा। अब यहाँ पर मार्केट चल रहा था शुक्रवार के दिन, तो उस वक्त भी मार्केट में कोई बिगर न्यूज़ नहीं आया था कि ईरान यूएस का वॉर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, बट डेफिनेटली न्यूज़ छोटे मोटे तरीके से आए थे, बट उसके बावजूद मार्केट ने रिकवरी दिखाए थे। बट जो मार्केट ने 24,219 के नीचे वहाँ पर आए तो वहाँ पर क्लोज हुआ, एंड टुडे मार्केट इटसेल्फ शोइंग कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ क्लोज हो रहे हैं। तो ये मैंने शेयर कर दिया अभी 24,000 के एरिया। ये सेम पैटर्न हमने यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया अर्लियर में। तो चलिए हम लोग अभी मार्केट को जो है वो 936 के ब्रेकआउट से हम लोग इसको ऑप्शन चार्ट पे देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने ऑप्शन चार्ट पे देखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मार्केट जो है कितने पे ओपन हुआ, मतलब कितने पे ब्रेकआउट दिए, 24,050 पे। तो हम लोग 24,100 के ऑप्शन यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। कल के एक्सपायरी है 14 जुलाई के, तो 24,100 के कॉल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जब हम लोग कॉल चार्ट को देखेंगे, हम लोग इसको 3 मिनट से लेकर 1 मिनट पे स्विच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में हम लोग फिबोनाची को यूज़ करेंगे। तो फिबोनाची को यहाँ पर कैसे यूज़ करना है, पहले फिबोनाची के पूरे होल स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करने हैं। फिबोनाची होल स्ट्रक्चर कैसे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उस वक्त मतलब 936 तक मार्केट में कोई भी टॉप फॉर्मेशन बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डे का कोई एक रेंज हम लोग ले लेंगे, लास्ट स्विंग से लेकर नया स्विंग तक। तो यहाँ पर प्रीवियस डे स्विंग बॉटम यहाँ पर बना और देयर इज द प्रीवियस डे टॉप फॉर्मेशन लास्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 2.618% ऑफ द फिबोनाची जो मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये सपोर्ट है, तो मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल के बाहर मार्केट को हमें ऑब्जर्व करना है। बाहर यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे अगर रहता है तो हम लोग बाई नहीं करेंगे, अगर इसके ऊपर रहता है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशंस को जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशंस को देखते हैं। सी मार्केट नीचे की तरफ गए एंड वी कैन सी ओवर हियर व्हाट इज द फॉर्मेशन इज देयर, दिस इज द बॉटम और इट इज कॉल्ड द राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। तो यहां पर मार्केट में राउंडिंग बॉटम जो है वो बनाते हैं। वंस मार्केट फॉर्म द राउंडिंग बॉटम, हमने क्या देखा, राउंडिंग बॉटम से मार्केट के जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्लाइनिंग। राउंडिंग बॉटम के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रॉपर तरीके से, वॉल्यूम डिक्लाइनिंग देन वॉल्यूम राइज विद द वॉल्यूम, मतलब ये दोनों जो है वो सिंक करना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, देन वॉल्यूम राइजिंग विद प्राइस। और ये ऐसे भी मतलब बहुत सारी जगह में अगर बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो एमए ब्रोकर एएफएल्स का यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द बॉटम एंड ऑल, बट अगर वो फिबोनाची स्ट्रक्चर या फिर मार्केट के कोई मेजर पिवट लेवल पे नहीं बन रहा है तो वो कोई भी काम का नहीं रहता, मतलब वो एक बेकार सा फॉर्मेशन बन जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे ट्रेडर्स ये बोलते हैं क्लासिक चार्ट पैटर्न जो है वो काम नहीं करते, बट
यू मस्ट बी नो कि वो जितने एक्यूरेसी से काम करते हैं उतने शायद आपके कोई भी मॉडर्न ट्रेडिंग टेक्निक काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया एंड नाउ मार्केट ब्रेकड आउट ओवर हियर, तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनते हैं, एंट्री बनता है यहाँ पर एंड वी हैव टू पुट द स्टॉप लॉस एट हियर। अब यहाँ पर मजे की बात यह है क्योंकि आज मार्केट में विक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पे चला गया था, 9% ऊपर, तो 26% का स्टॉप लॉस ये हमें दिखा रहा है। नाउ क्वेश्चन इज शैल वी टेक द ट्रेड विद द 26% स्टॉप लॉस? डेफिनेटली नॉट। हम लोग यहाँ पर 26% स्टॉप लॉस से कभी भी कतई ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल के साथ पुट को बाय करेंगे टू डू द हेज, ठीक है। या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स ये पसंद करते हैं जब विक्स हाई होते हैं तो अनलाइक द विक्स इज डाउन, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को सेल प्रेफर करते हैं, यानी कि कॉल बाय की जगह पे पुट को सेल करते हैं और सिमिलर तरीके से पुट को बाय कर लिए आपने टू डू द हेजिंग, तो वो बेटर फॉर्मेशन होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन बाइंग के एक स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ, तो हम लोग सेलिंग पे नहीं फोकस कर रहे हैं, बट दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस टू डू द हेजिंग। अब अगर आप बाई करते हैं दैट इज ऑल्सो ओके, बट बाई हमेशा हेज करके करना है अगर आपके विक्स जो है वो राइज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर एंट्री है और यहाँ पर हमारा पहला टारगेट बनेगा, क्योंकि विक्स हाई है तो टारगेट भी बड़ा होगा, तो यू कैन सी दिस इज द टारगेट, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और बाकी यहाँ पर भी हम लोग स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं मार्केट के, हर एक ट्रेड को, हर एक मूवमेंट को ट्रेड कर सकते थे, बट मैंने आपको जो दिखाए वो एंट्री प्रोसेस दिखाए, उस पर्टिकुलर समय में मार्केट में कैसा एंट्री बन सकते थे, एंड दैट्स इट। सो इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन द कोर्स यू कैन, इफ़ यू विलिंग टू लर्न दिस डिटेल्स इन द प्रॉपर वे, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला कोर्स को, इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग कोर्स यूजिंग द फिबोनाची एंड द एलियट वेव, प्राइम वेव, ठीक है। So that's it for today as of now, and get back to your next one. Bye.